Hello everyone, welcome back. This is another videos on third unit, that is geometric design of highway engineering, in which we will discuss the 3.9 and 3.10. This is the finished work of geometric design of highway. After with that, conclude the fourth, fifth, and sixth, seventh, eighth unit of the highway engineering. Okay, now if we talk about the previous lecture or videos, in which we bind up the widening of roads on curves and super elevation. What is super elevation? How we elaborate the super elevation? Why we provide super elevation? A number of ways or topic we conclude, है ना. अगर हिंदी में बात करें हम तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग का ये लास्ट वीडियो होगा हमारा, जिसमें 3.9 और 3.10 हम कंप्लीट कर रहे होंगे. इससे पहले वाले वीडियो में हम बात किए हैं सुपर एलिवेशन और वाइडनिंग ऑफ रोड्स इन ऑन कर्व्स के बारे में. क्यों हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर जाते हैं, क्या कारण होता है, और उस पर एक क्वेश्चन को हम एलिब्रेट किए थे 3-4 वे में, कि जब हमारा फ्रिक्शन जीरो हो जाता है तब क्या काम आता है हमारा. जब हम सुपर एलिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्रिक्शन से ही हमारा काम कर जाता है, तो फिर हम कैसे काम करते हैं. और हम एक ये स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, व्हाट इज़ द स्पेशल केस इन सुपर एलिवेशन, वी ऑल्सो टॉक इन प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस वीडियोज़, है ना. तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बात और बिल्कुल बता दे रहे हैं कि अटेंडेंस बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे करना है, क्योंकि लाइव सेट पे और लाइव सेशन पे वो डिसअपियर हो जाता है आफ्टर द प्रीमियर इज़ ओवर. जब ओवर हो जाता है तो वो लाइव चैट क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. तो उससे हमें परेशानी हो रही होती है अटेंडेंस के लिए, राइट. तो मेक श्योर योर अटेंडेंस वुड बी इन योर कमेंट बॉक्स फॉर दिस स्प्रेडशीट विल बी क्लियर. तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा लास्ट टॉपिक स्केचिंग ऑफ स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे इन एम्बैंकमेंट्स एंड कटिंग. ओके, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. सिंपल प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में ढेर सारा प्रॉब्लम बनता है, लेकिन सिंपल इन द सेंस मतलब कि छोटे छोटे सवाल जो फार्मूला बेस्ड हो, जो ज़्यादा ट्रिकी ना हो, या कम्बिनेशन ऑफ 2-3 फार्मूला को कंबाइन करके ना बनाया गया. सिंपल आगे बढ़ेंगे, राइट. उससे पहले हम एक डायग्राम के सहारे, जस्ट अ मोमेंट, हेयर इट इज डायग्राम ऑफ स्केचिंग ऑफ स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे. इन द सेंस पहले हम बात करेंगे कि क्या बोलता है ये हाईवे क्रॉस सेक्शन, क्या होता है एक्चुअली में क्रॉस सेक्शन हाईवे, है ना. तो पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा हिंदी में इसका चर्चा करेंगे, और फिर हम क्रॉस सेक्शन के बारी करके बात कर रहे होंगे. हाईवे इंजीनियरिंग हाईवे क्रॉस सेक्शन में बात कर रहा है. अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल. मतलब एक क्रॉस सेक्शन, रोड का अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसमें इंक्लूड क्या होता है, हर एक एलिमेंट्स. क्या एलिमेंट विच इज़ नेसेसरी फॉर मूवमेंट ऑफ अ व्हीकल. एक 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 रोड है, उस पर कोई भी व्हीकल चल रहा होता है तो उसके इंक्लूडिंग, किसके इंक्लूडिंग, सारे एलिमेंट, जितने एलिमेंट हैं. अब ऐसा आप लोग क्या होता है कि एक तौर पे देखा जाए तो भैया रोड है और उसके बाद व्हीकल है, व्हीकल चल रहा होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर एक कंपोनेंट को अलग अलग देखा जा सकता है. तो अगर हम कंपोनेंट ऑफ हाईवे क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसमें 4-5-6 कंपोनेंट है जो मेजर है, जिसकी डायमेंशन दी गई है 30 से 60 मीटर, 30 to 60 मीटर, 8 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर ऑल्सो. तो और भी ड्रेनेज पॉइंट है, पिट वगैरह है, शोल्डर्स है. तो ये सब कहाँ पे काम आता है वो देखना पड़ता है, ठीक है ना. तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस डायग्राम के बाद भी एक डायग्राम है जिसमें सारा डायमेंशन है, ठीक है ना. क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे इन एम्बैंकमेंट्स एंड कटिंग इज शोन इन फिगर 3.24 एंड 3.25. 3.24 और 3.25 के फिगर में बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि एक्चुअली में क्रॉस सेक्शन क्या होता है. नेशनल हाईवे का अलग अलग हाईवे का अलग अलग क्रॉस सेक्शन होता है. जैसे अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो ये नेशनल हाईवे जो हम देख पा रहे हैं अपने डैशबोर्ड पे वो है. अगर हम दूसरे हाईवे की बात करें, जैसे एसएच स्टेट हाईवे, और भी होता है, जैसे आपका एमडीआर हो गया, है ना. एक हो गया. अब विलेज रोड की बात नहीं करेंगे, विलेज रोड एक सिंगल लेन रोड होता है. अगर नेशनल हाईवे के होता है 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन ऐसे करके होता है, ठीक है ना. और एक्सप्रेस वे इज ऑल्सो अ कम्बिनेशन ऑफ और मॉडिफाइड
टर्म ऑफ अ हाईवे क्रॉस सेक्शन। हाईवे क्रॉस सेक्शन क्या, या नेशनल हाईवे का मॉडिफाइड टर्म क्या होता है, हमारा एक्सप्रेस वे होता है, ठीक है ना, या दूसरे भाषा में हम उसको फ्री वे भी बोलते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसमें, अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर अ मूवमेंट ऑफ अ व्हीकल। मतलब एक क्रॉस सेक्शन जो इंक्लूड्स करता है किसके किसके में, हर एक एलिमेंट्स जो व्हीकल को मूवमेंट में या व्हीकल को मूव कराने में मदद कर रहा होता है ना, मदद कर रहा होता है। अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ नेशनल हाईवे इन एम्बैंकमेंट्स एंड इन कटिंग इज शोन इन फिगर 3.24 एंड 3.25। मतलब कि जो क्रॉस सेक्शन होता है एम्बैंकमेंट्स का, किसके एम्बैंकमेंट, नेशनल हाईवे के एम्बैंकमेंट्स का, तो उसका उस क्रॉस सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन हो रहा है या क्रॉस सेक्शन जो होता है वो आपका 3.24 में और 3.25 में बेहतरीन तरीके से दर्शाया हुआ है। अगर हम बात करें 3.24 का, तो 3.24 में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे रोडवेज 12 मीटर। अब क्या है रोडवेज, देखो रोडवेज, देखिए रोडवेज में क्या है कि रोडवेज में ढेर सारा चीज़ आ सकता है ना, और ढेर सारे चीज़ में जैसे अब 12 मीटर क्या है रोडवे, रोडवे में मतलब जितने में हमारा आपका व्हीकल चल रहा होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है बस रोड ही रहता है हाईवे में, नेशनल हाईवे में, बिल्कुल नहीं। बीच में जो होता है वो एक बाइफरकेट जो करता है एक रोड को दूसरे रोड से, है ना, एक लेन को दूसरे लेन से, उसमें भी एक गार्डन टाइप का बनाया हुआ होता है। क्यों बनाया हुआ होता है, हम एक बार बिल्कुल पिछले लेक्चर में या पिछले टर्म में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से अभी हम बता दें कि बीच वाला जो गार्डन क्यों किया जाता है। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और कर दिए तो बहुत बेहतरीन। दोनों तरीके से, दोनों तरीके इन द सेंस नेचर के अकॉर्डिंग भी, और हमारा किसके अकॉर्डिंग अब हम बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि दिन का तो कोई बात नहीं, रात में जो गाड़ी चल रही होती है आमने और सामने से, आमने सामने मतलब क्या कि अब दो लेन है, एक लेन तो जा रही होती है, एक लेन आ रही होती है, तो जाने और आने के दौरान जो लाइट होता है हमारा, वो क्या होता है कि फैल रहा होता है, किसका, व्हीकल का लाइट, है ना, हेडलाइट। तो क्या होता है वो दूसरे दूसरे लेन पे जो रहता है ना व्हीकल, तो उसके ड्राइवर को भी क्या होता है प्रभाव डालता है, इफ़ेक्ट पहुंचाता है, अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है कि वो ब्लड आ जाता है, ब्लड इन द सेंस दिखना थोड़ा सा कम पड़ जाता है एक आध सेकंड के लिए। तो उस चलते हम क्या लगा देते हैं वहाँ पर, गार्डनिंग कर देते हैं। और गार्डनिंग करने के बाद क्या होता है वहाँ पर हमारा, तो गार्डनिंग करने के बाद क्या होता है कि थोड़े पेड़ पेड़ वगैरह या छोटे छोटे पौधे मतलब हाइट पे 2 मीटर 1 मीटर के हाइट पे आ जाता है। तो जो हेडलाइट होता है वो दूसरे लेन पे जो सामने से आ रहा है, दूसरे लेन पे तो सामने से ही आएगी व्हीकल, दूसरे लेन पे जो सामने से आ रही होती है व्हीकल, उसके ड्राइवर को के आँखों पे नहीं लगता है। आँखों पे नहीं लगता है तो फिर क्या होता है, वो कंटिन्यूस व्हीकल को चला पा रहा होता है, राइट। तो ये सब इसी के चलते हम बीच में एक छोटा सा जगह छोड़ते हैं, ठीक है ना, वे छोड़ते हैं जिसमें हम गार्डनिंग वगैरह या पेड़ पौधे लगा देते हैं, ठीक है ना, और वो लेन को बाइफरकेट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर है एक बाउंड्री स्टोन, है ना, और एक पेड़ पौधे वाला भी जगह होता है। आप देखे होंगे हमेशा कि हाईवे वगैरह के बाजू में क्या होता है, रोड के बाजू में क्या होता है हमारा, ये लगा हुआ रहता है, पेड़ पौधे लगे होते हैं। वो भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जाता है, कुछ नेचर के चलते हैं। सबसे मेन मुद्दा होता है नेचर, क्योंकि हम जब रोड जो बना रहे होते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी नया रोड मान लो बना रहे होते हैं कि ना, है ना, सड़क नई बनानी है, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना है या एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ना है अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो क्या होता है कि उस दौरान क्या होता है कि ढेर सारे पेड़ कटते हैं। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, काउंटर करने के लिए, मतलब अकाउंट में लाने के लिए आप बोल सकते हो, बराबरी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। आगे अगर 3.25 की बात करें, 3.25 में 3.25 में एक क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे इन कटिंग। अब कटिंग में क्या होता है, अब इसमें क्या आता है, कर्ब आता है ना, और भी ढेर सारे आते हैं। मेन है कर्ब, कैम्बर वगैरह सब कुछ आ जाता है ना, फुटपाथ वगैरह सब कुछ आ जाता है। सारे डिस्टेंस दिखा हुआ है, रोड लेंथ, फॉर्मेशन विड्थ, है ना,
कैरीज वे, रोड वे, शोल्डर्स, है ना। ये शोल्डर्स के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं, है ना। रोड मार्जिन, अब रोड, हाँ, अगर हम लोग रोडवेज की बात करें तो रोड मार्जिन की बात कर रहे थे, और बॉर्डर कंट्रोल का, ये सब एक्चुअली देखे होगे आप लोग। देखो कुछ चीज़ें हम लोगों को दिखने तो दिखती है, लेकिन हम लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, बस देख के छोड़ देते हैं, है ना। आप लोग भी देखे होगे कि रोड के बाजू में पेड़ है, और पेड़ के बाजू में मतलब दो चार सेक्शन के नेशनल हाईवे जो है, क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो एलिमेंट्स आ जाता है। क्या आ जाता है? एलिमेंट्स, किसका? क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ हाईवे, ठीक है ना। वो दोनों फिगर 3.24, 3.25 वो दर्शाता है, वो आपको समझने में ज़्यादा हेल्पफुल है कि किसी भी डायग्राम को देखकर हम समझ सकते हैं, राइट। अगर हम क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाईवे की बात करें तो द फीचर्स ऑफ हाईवे विच constitute its effective width and affect the movement of traffic are known as cross section elements. They are, क्या है, ढेर सारा एलिमेंट्स है, हम बारी बारी करके देखेंगे। पहला अगर एलिमेंट्स की बात करें तो राइट ऑफ वे, इट इज़ द एरिया ऑफ हाईवे बिटवीन द बाउंड्री लाइन्स ऑफ द प्रॉपर्टीज अबर्टिंग इट। मतलब ये जो एरिया है, कौन सा एरिया? राइट वे एरिया क्या है? हाईवे और बाउंड्री के बीच का लाइन का है। अगर हाईवे बिटवीन द बाउंड्री लाइन्स एंड ऑफ द प्रॉपर्टीज अबर्टिंग इट, ये जो है। आगे अगर लैंड विड्थ है तो इट इज़ द टोटल विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर्ड टू एकोमोडेट वेरियस क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स ऑफ हाईवेज फॉर प्रेजेंट यूज एंड फ्यूचर एक्सपांसन। मतलब कभी कभी क्या होता है कि रोड जितना चौड़ा होता है, मान लो 10 मीटर चौड़ा है, मान लो 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर चौड़ा 20 मीटर, और नीचे बीच वाला 4 मीटर है, तो टोटल 24 मीटर है। तो एक्वायर्ड कितना करके रखता है? वो लगभग 40 मीटर 35 मीटर रखता है। क्यों? फ्यूचर एक्सपांसन के लिए, ठीक है ना। द लैंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बोरिंग अर्थ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स, प्लानिंग ऑफ रोड साइड ट्रीज, स्पार्किंग लेवेज एंड रोड साइड एमिनिटीज, ठीक है। तो ये तो हो गया लैंड विड्थ, जो इतना हम लैंड यूज कर रहे होते हैं किसी भी रोड को कंस्ट्रक्ट करने में, उससे ज़्यादा हम एक्वायर्ड करके रहते हैं, क्यों? फ्यूचर एक्सपांसन के लिए, ठीक है ना। अगर तीसरे की बात करें तो रोडवेज और फॉर्मेशन विड्थ, इट इज़ द टोटल विड्थ ऑफ रोड विच इंक्लूड्स द पेवमेंट विड्थ एंड शोल्डर विड्थ। अगर रोडवेज या फॉर्मेशन विड्थ की बात करें तो ये किन दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन है? पहला तो पेवमेंट विड्थ, जितना पेवमेंट मतलब दोनों पेवमेंट आ जाएगा, फ्लेक्सिबल और रिजिड। और क्या है? शोल्डर विड्थ, बाजू में जो होता है शोल्डर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शोल्डर? वी हैड डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, ओके। फर्स्ट वन, नेशनल हाईवे सिंगल लेन और टू लेन, मतलब डबल लेन और सिंगल लेन के लिए रोड विड्थ, अगर प्लेन और रोलिंग टेरन के लिए बात करें तो 12 मीटर, 12 मीटर। रोडवेज विड्थ इन हिली टेरन, अगर हिली एरिया की बात करें तो 6.25 मीटर, रिड्यूस टू 0.4 मीटर इन हार्ड रॉक स्ट्रेचेस, ठीक है। और बी नंबर 2 लेन की बात करें तो भी रोड विड्थ इन प्लेन और रोलिंग टेरन 12 मीटर ही होगा, बट रोडवेज विड्थ इन हिली टेरन वो चेंज हो जाए 8.8, 0.8, ठीक है ना। आगे स्टेट हाईवे, जिसको एसएच बोलते हैं, वो उसके लिए भी सेम एज इट इज़ है 12 मीटर, और दूसरे का रोडवेज विथ हिली टेरन के लिए चेंज हो जाता है, राइट। अगर एमडीआर, ओडीआर, ये सब के लिए दिया हुआ है रोड विड्थ, ठीक है ना। 9 मीटर, 8.5 मीटर, 9 मीटर, 8.5 मीटर, विलेज रोड के लिए 7.5 मीटर, 6 मीटर, तो ये सब है। अब चौथा अगर बात करें एलिमेंट की, क्रॉस सेक्शन अगर एलिमेंट की, तो वो है कैरिजवे या पेवमेंट विड्थ, ठीक है ना, जिसपे व्हीकल चल रहा होता है। इट इज़ द पेव्ड विड्थ ऑफ द रोड ऑन विच द एक्चुअल ट्रैफिक मूव्स, ठीक है ना। जिस पे व्हीकल चल रहा होता है उसको हम कैरिज वे बोलते हैं या पेवमेंट विड्थ बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल ट्रैफिक मूव्स, द कैरिज वे विड्थ डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड नंबर ऑफ लेन्स। मतलब जब कैरिज वे का विड्थ जो है वो डिपेंड करता है कि इसमें कितना ट्रैफिक जा रहा है, ट्रैफिक इन द सेंस मतलब कितने व्हीकल जा रहे हैं, कितने व्हीकल आ रहे हैं, और नंबर ऑफ लेन्स, कितने लेन्स हमको बनाना है। मान लो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और लेंस बनाना है हमें 2, तो क्या होगा? लेन की विड्थ जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, राइट। द स्टैंडर्ड कैरिज वे विड्थ ऑफ द वेरियस क्लासेस ऑफ रोड इज़ एज फॉलो। अलग अलग रोड के लिए अलग अलग
विड्थ होता है सिंगल लेन के लिए, टू लेन विदाउट रेस्ड कर्व के लिए, टू लेंस विथ रेस्ड के लिए, मल्टी लेंस के लिए, है ना, एनएच के लिए, एसएच, डीआर, ओडीआर और वीआर के लिए। विलेज रोड जो होता है वो दो तरह से होता है, ओपन टेरेन और हिली टेरेन। सबके लिए 3.75 होता है एक्सेप्ट हिली टेरेन विलेज रोड के लिए। कौन सा? सिंगल लेन, टू लेन 7.77 और बाकी क्या डिसाइड नहीं किया गया है, राइट। लास्ट है पांचवा पॉइंट है शोल्डर्स और बम्स। तो क्या है? शोल्डर्स आर द पोर्शन ऑफ द रोडवेज बिटवीन आउटर एज ऑफ द कैरेज वे एंड इनर एज वे कर्व और स्लोप. It provides additional stability to the carriageway. The minimum width of the shoulders should be 1.85 मीटर. ये किसके किसके बीच में रहता है? पेवमेंट, जहाँ पे हमारा ट्रैफिक चल रहा होता है उसके, और द पोर्शन ऑफ रोडवेज बिटवीन आउटर एज ऑफ द कैरेजवे एंड इनर एज ऑफ अ कर्व के आउटर एज और कर्व के इनर एज और रोडवेज जो है वो जिसपे व्हीकल चल रहा होता है उसका आउटर वेज के बीच वाला जो जगह होता है उसको हम शोल्डर्स बोलते हैं. इसकी मिनिमम कितनी हो सकती है? 1.85 है ना, 1.85. ठीक है, ये क्या है? शोल्डर्स और बम्स. अब शोल्डर्स क्या होता है देख लो. जो कैरेज वे होता है हमारा, जो रोडवेज होता है उसके जस्ट बाजू में, मतलब आउटर एज और इनर एज ऑफ अ साइड स्लोप, जिसको हम ड्रेन आउट बोलते हैं, जहाँ से पानी गिर रहा होता है, राइट. रेलवेज एंड गार्ड स्टोन्स इन केस ऑफ हाई एम्बैंकमेंट्स, ये सब दिया हुआ है. रोड फर्नीचर्स. अब नीचे दिया हुआ है क्या? एग्जाम्पल्स. इन एग्जाम्पल्स को मतलब आपको ट्राई करना है पहले खुद से, फिर आपका जो ये एग्जाम्पल्स है उसको अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें एसएसडी छोटे छोटे क्वेश्चन है. जैसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको एसएसडी बोलते हैं, फॉर अ रोड हैविंग डिजाइन स्पीड v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. उसके बाद दिया हुआ है द ब्रेक एफिशिएंसी इज 50%. ब्रेक एफिशिएंसी मतलब n, ठीक है ना, एप्सिलॉन बोलते हैं. एंड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 3 सेकेंड्स, और रिएक्शन टाइम मेरा सेकेंड्स में ही होना चाहिए. ठीक है ना. तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का क्या होता है? 0.278 और 78 को ये 8 ले लिया है, VTR प्लस 0.278 V स्क्वायर, है ना. तो वो जो फॉर्मूला होता है उस पर जस्ट बेस्ड है. बस तीनों है, SSD और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही सिर्फ मांग रहा होता है. अगर दूसरा कोई मांगता तो हम उस पर कर रहे होते हैं, राइट. नेक्स्ट वाला भी छोटे छोटे क्वेश्चन है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, जब लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया हुआ है तब फिर क्या करेंगे. ठीक है ना. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो रहा होता है. किसका? हाईवे इंजीनियरिंग का, राइट. हाईवे इंजीनियरिंग का थर्ड यूनिट कंप्लीट होता है. ठीक है.